हैं। तो इस वीडियो का समझाने का मतलब ये है कि आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपने घर को इजी तरीके से कैसे ठंडा करें, जिसमें किसी भी एसी की जरूरत नहीं है, किसी भी कूलर की जरूरत नहीं है। आप अपने जुगाड़ के माध्यम से अपने घर को ठंडा कर सकते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि हम लोगों के घर क्यों गर्म होता है। पहली चीज हम लोग ये जान जाते हैं। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे आपने एक सूती कपड़ा लिया, ठीक है, सूती कपड़ा आपने उसमें एक बूंद या 2 बूंद जो है पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाला, ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी डाला, तो वो सूती कपड़ा क्या करेगा, पानी को सोख लेगा। ठीक है, पानी आपको पता नहीं चलेगा कि पानी गया कहाँ। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है कि जो हमारी सनलाइट होती है या फिर नॉर्मल लाइट होती है, जैसे आपने पीछे देख रहे होंगे ट्यूबलाइट लगी हुई है, तो ये ट्यूबलाइट के माध्यम से भी आपको गर्मी लगती है। ठीक है, जो नॉर्मल हमारा सेफियल बल्ब लगता है उससे भी गर्मी पड़ती है। ठीक है, उससे भी गर्मी लगती है, सनलाइट से भी गर्मी लगती है, जो आपकी प्रकाश की रोशनी होती है उससे भी गर्मी लगती है। तो समझाने का मतलब ये है कि जो आपने सूती कपड़े में जब पानी डाला तो वो क्या है कि कपड़ा सोख लेता है पानी को। इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारा, देखो मैं आपको बेसिक सा समझाता हूँ। हमारा जो घर बनता है तो बेसिक सा 4 तरफ जो है दीवार होती है, ऊपर से जो है हमारा लिंटर होता है। चारों तरफ से तो हमारी सनलाइट आएगी नहीं। ठीक है, तो आएगी कहाँ से, आपकी छत से। ठीक है, छत पे जब सनलाइट पड़ती है तो हमारे जो लिंटर होती है, जो छत होती है, मेन छत होती है, वो गर्म हो जाती है। और अगर मान के चलिए हम लोग पंखा गलती से चला देते हैं तो वो गर्म हवा फेंक करके पूरे रूम को गर्म हवा फैला देता है। तो आज हम इस वीडियो से समझेंगे कि ये जो गर्म हवा है इसको ठंडी हवा में कैसे कन्वर्ट करें। भाई साहब, सबसे पहले ये जान जाते हैं कि घर गर्म क्यों होता है। ठीक है, ये प्राकृतिक चीज है घर गर्म होना, और ये जो है एक तरीके के रिफ्लेक्शन के माध्यम से हमारा जो घर है वो गर्म होता है। रिफ्लेक्शन यानी कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो हमारी स्कूटी या बाइक की या फिर साइकिल की जो गद्दी होती है वो हमेशा ब्लैक कलर की होती है या रेड कलर की होती है, मतलब डार्क कलर की होती है। जो डार्क कलर होती है, चाहे वो डार्क पर्पल हो, चाहे डार्क ग्रीन हो, चाहे डार्क ब्लू हो, कोई भी कलर हो, तो क्या होता है कि वो ज्यादा हीट होती है। ठीक है, और अगर उसी जगह आप देखें व्हाइट गद्दी या सफेद गद्दी देखें आप, ठीक है, तो वो कम गर्म होती है। तो ये क्यों होता है मालूम है? ये आपके रिफ्लेक्शन के माध्यम से होता है। जो आपकी सनलाइट होती है ना भाई लोग, वो जो है ब्लैक कलर को इंटैक्ट करती है, मतलब कि अंदर खींचती है। जिस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना, सूती कपड़ा में पानी डाला तो सोख लिया, उसी तरीके से जो सनलाइट, जो पानी हुआ वो हमारी सनलाइट हुई, सनलाइट और प्राकृतिक हुई। ठीक है, ये लाइट का जो पानी हुआ वो लाइट हुई। ठीक है, और जो हमारा कपड़ा हुआ सूती कपड़ा वो हमारा ब्लैक हुआ या डार्क हुआ, डार्क कलर, कोई भी डार्क कलर हो आपका, डार्क कलर कोई भी टाइप का डार्क हो तो वो हो गया आपका सूती कपड़ा। अब जब सनलाइट पड़ेगा तो वो जो डार्क चीज है, डार्क जैसे आपकी गद्दी हुई, घर हुआ, आपका गेट हुआ, आपकी साइकिल की सीट हुई, कुछ भी हुआ, तो वो जो है भाई साहब उसको, बस भाई समझाने मतलब ये है कि काम इस तरीके से करता है। अब देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई साहब हमारी जो छत है वो तो भाई ब्लैक होती नहीं है, तो वो कहां से गर्म हो रही है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारी छत जो है आपने देखा होगा कि ना ही वो व्हाइट होती है और ना ही वो ब्लैक होती है। ठीक है, तो वो होती है मीडियम। ठीक है, ना ही ज्यादा व्हाइट ना ही ब्लैक। वो क्या करती है, जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो 20% वो रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब कि 20% इधर उधर फैल जाती है। आपका 20% गर्म नहीं होता घर, और जो 80% घर है वो आपका गर्म होता है, क्योंकि व्हाइट हमेशा पूरा नहीं होता। ठीक है, जो हमारा छत होती है वो व्हाइट नहीं होती, तो वो क्या करता है 80% जो है गर्मी के एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है। अब जब सोखता है तो हमारा छत गर्म हो जाता है, और पंखा चलाते हैं तो और गर्म हो जाता है। तो अब देखो इससे बचें कैसे। ठीक है, हम टिप जान जाते हैं, इसका कुछ जरूरी चीज जान जाते हैं। तो आप करिए क्या कि सीधा सीधा आप छत पे लेमिनेशन करवा दीजिए। लेमिनेशन इट्स मीन कि भाई व्हाइट कलर से एक लेमिनेशन आता है, व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर आप अपने छत पे करवा दीजिए। ठीक है, व्हाइट कलर से क्या होगा, आपका 10% जो है सोखेगा, 90% फेंक देगा, वापस फेंक देगा। ठीक है, मतलब 10% गर्म होगा और 90% आपका गर्म ही नहीं होगा। ठीक है, वापस वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा 10%, 90% फेंक देगा। अगर मान लीजिए वैसा, अब देखो ये गर्मी का जुगाड़। अब देखो ठंडी में अगर आप व्हाइट कलर करवाते हैं ना अपने ऊपर, तो क्या होगा कि ठंडी में आपको और ज्यादा ठंडी लगेगी। मतलब अब देखो भाई साहब, हमारा जब ठंडी होता है तो हमारा जो घर होता है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब घर से हम लोग बाहर निकलते हैं तो ज्यादा ठंडी लगती है, और घर के अंदर आते हैं तो कम ठंडी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आपके घर की जो छत है वो गर्म रहती है, और अगर आप व्हाइट कलर उसमें करवा देंगे तो भाई गर्म ही नहीं रहेगी।
इसका मतलब आपका जो ठंडी रहेगी, मतलब कि जब आप कोल्डिंग समय आ जाएगा, आपका कोल्ड का समय आ जाएगा, तब क्या होगा आपको और ठंडी लगी। मान लीजिए आपका रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पहले रहता था, अब जो है आपका 7 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। तो डिफरेंस देख रहे हो आप? मतलब गर्मी से अगर आप बचना चाहें तो गर्मी से बच सकते हैं, लेकिन ठंडी में आप बच नहीं सकते, क्योंकि ठंडी में फिर आपको अलग जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो समझाने का मतलब ये है कि एक तरीके से देखा जाए तो व्हाइट कलर, मान के चलो व्हाइट कलर भाई साहब इतना ज्यादा सही नहीं रहता, ठीक है। आपके गर्मी में तो काम करेगा, ठंडी में आप पे काम नहीं करेगा। तो अपने घर में व्हाइट कलर बिल्कुल मत कराइए। अब मैं आपको, अब आप भाई साहब करें क्या, ठीक है। तो भाई साहब अब आप करें क्या, आप सबके मन में डाउट है। तो देखो करना क्या है आपको, पहले जमाने में आपने देखा होगा जो चूना होता है, तो वो जो चूना होता है भाई लोग, वो पता है एक केमिकल पर काम करता है, मतलब केमिकल रिएक्शन पे काम करता है, उस हिसाब से समझे तो। देखो चूना क्या होता है भाई साहब, आपके टेम्परेचर का अपोजिट काम करता है। मतलब आपका जब टेम्परेचर गर्म है तो चूना जो है ठंडा काम करेगा, आपका अगर टेम्परेचर ठंडा है तो वो जो चूना है वो गर्म काम करेगा। समझ रहे हैं आप, मतलब कि वो अपोजिट काम कर रहा है। अब देखो वैसे आप चूना आप लगा लीजिए अपने छत पे, कम से कम आपकी अगर मान लो 10 किलो चूना ले आइए और 6-7 किलो फेविकोल ले आइए, उसको मिला करके आप अपने छत पे जो है उसको लेमिनेशन कर दीजिए। इसमें बेनिफिट ये होगा आपका कि आपको गर्मी में भी आपका फायदा रहेगा, ठंडी में भी फायदा रहेगा। करिए क्या है कि भाई साहब मैंने एक वीडियो बनाई थी, एग्जॉस्ट फैन बनाया था। एग्जॉस्ट फैन कितने का, 90-100 रुपए में आपका बन जाएगा। ये मैं यहाँ पर डिस्प्ले लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। वो जो एग्जॉस्ट फैन है भाई लोग, वो करिए क्या अपनी छत के ऊपर लगाइए। मतलब समझाने मैं आपको दिखाता हूँ छत पे से। जैसे ये आपकी छत है और वहां पर देखिए वो खिड़की है, तो छत के वो खिड़की के जस्ट इधर लगाइए फैन को। उस फैन को लगाने से बेनिफिट ये होगा आपका कि जितनी छत की गर्म हवा है, जितना छत आपका गर्म है, वो सारा बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो ये हो गया जुगाड़ आपका। आप 90-100 रुपए में आप जुगाड़ कर सकते हैं। 12 वोल्ट से बैटरीज चला लीजिए या चार्जर्स चला लीजिए, ठीक है। आराम से आपका जो छत की गर्म है ना वो बाहर फेंक देगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अपना एग्जॉस्ट फैन, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये एक एग्जॉस्ट फैन मेरा चला करता है परमानेंट, जिससे जो अंदर की गर्म हवा है, जो उमस है, वो बाहर फेंक देता है। तो ये तो हो गया भाई लोग 100 रुपए का जुगाड़। अब इससे भी कम आ जाते हैं फ्री में, कि फ्री में कैसे अपने घर को ठंडा करें। तो मान लीजिए आपका रूम है, ठीक है। रूम में जो आपका गेट होता है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आपकी जो एक खिड़की है जो आपकी कॉर्नर साइड हो, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ। आप करिए क्या, एक खिड़की को खोल लीजिए इसमें से, ठीक है, थोड़ी सी खिड़की खोल दीजिए। ये जो दरवाजा है, करिए क्या, इसको बार बार खोलिए, बार बार बंद कीजिए, ठीक है। कम से कम 10 से 20 बार आप लगातार इसको करते रहिए, और ये काम आपको तेज करना है, ठीक है। मैं आपको जैसे दिखाना चाहूँ, देखो ये दरवाजा है अपना, इसको करिए क्या, यहाँ से खिड़की खोल लीजिए। अभी मैं इसको बंद किया हूँ, खिड़की मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। खिड़की कीजिए, ये दरवाजा, इसको तेज से खोलिए, तेज से खोल करके बंद कीजिए। तो इससे होगा क्या भाई लोग, जो अंदर का आपका गर्म हवा है वो खिड़की के माध्यम से बाहर चला जाएगा, और जो बाहर की नॉर्मल हवा है वो जो है भाई साहब आपके घर में आ जाएगी। ये आपका ये जो ट्रिक है ना भाई लोग, ये अपने गाड़ी में भी आप कर सकते हैं। गाड़ी में जो है आप लेफ्ट साइड का खिड़की खोल लीजिए और राइट साइड का दरवाजा बार बार खोल के बंद कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो है जितनी नॉर्मल हवा है, जितनी गर्म हवा है, वो सारा बाहर निकल जाएगा, और आपका जो ठंडी हवा है वो गाड़ी के अंदर या घर के अंदर आपका आ जाएगा। तो ये सिंपल सा जुगाड़ है, लेकिन भाई साहब ये काम क्या करेगा, आपका 10 मिनट 20 मिनट तक आपका काम करेगा। 20 मिनट तक ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, आपका रूम 20 मिनट तक ठंडा रहेगा, ठीक है। बट अब देखो एक और जुगाड़ है, ठीक है, आप कर सकते हैं उसको भी ट्राई। मान लीजिए आपको 10 मिनट ये करिए, आप करिए क्या, छत पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से क्या होगा, जितनी आपकी सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है, पत्ती वत्ती जो है सोख लेगी। तो इससे बेनिफिट है, मतलब छत पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। अगर पेड़ ना हो तो पानी लगा दीजिए, मतलब पानी छिटका दीजिए। जिससे आप लोग देखे होंगे सब्जी वब्जी में पानी छिटकाते हैं, उसी तरीके से आप छत पे छिटका दीजिए। और ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसी को बार बार खोलिए बंद करिए, ठीक है। इस तरीके से करने से क्या होगा, आपका आधा 1 घंटा या 2 घंटे जो है आपका आराम से भाई निकाल देंगे। आप आराम से जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अपना घर का पंखा चला दीजिए, और बढ़िया काम करेगा आपका, रात भर आप सुकून से सो पाएंगे, ठीक है। तो ये जुगाड़ हो गया। अगर मान लीजिए जो आपको मैंने जुगाड़ बताया चूना वगैरह का, ये चूना वूना भाई बेस्ट काम करता है, ठीक है, मैंने भी यूज किया है। और मान लीजिए अगर ये सब आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपके पास जो सूती बोरा होता है, ठीक है, सूती बोरा क्या कीजिए, उसको भिगा लीजिए। मतलब कहीं से 10-5 रुपए की
एक 5-10 रुपए की आप बर्फ ले आइए, बर्फ को उसमें टब में घोल करके ठंडा हो जाए, जब पानी एकदम चिल हो जाए तो उसमें जो है सूती बोरा को भिगा करके आप अपनी छत पे बिछा दीजिए। ठीक है, छत पे भिजा दीजिए भाई, इससे बढ़िया और कोई काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका गर्मी में भी काम करेगा, ठंडी में भी काम करेगा। तो ये भाई साहब आज की ये वीडियो में मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा सा जुगाड़ था जो कि मैंने आपको बहुत ही प्यार से समझाया, आराम से समझाया। ये सब जुगाड़ आप कर सकते हैं। मैंने आपको फायदा बताया, नुकसान भी बताया, गर्मी क्यों पड़ती है, गर्मी का क्या रीजन है पड़ने का। देखो गर्मी भाई साहब अब पड़ेगी ही और ज्यादा। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी, अभी 2026 है, अभी 2027 में और गर्मी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब उस हिसाब से पॉल्यूशन भी तो हो रहा है ना। अब देखो पॉपुलेशन भी अपनी बढ़ रही है, नई नई बन रही है, नया नया आविष्कार हो रहा है, तो भाई साहब इस वजह से जो है ये मतलब हीट होती है। दूसरी चीज भाई साहब, जो हम जैसे बड़े लोगों के पास भाई साहब एसी होती है, एसी का जो कंप्रेसर से जो हवा निकलती है तो वो जो है हमारा मतलब कि ओजोन लेयर को डैमेज कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है भाई साहब, गर्मी पड़ती है। और यही गर्मी जो है भाई साहब, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनके पास एसी कूलर पंखा कुछ नहीं होता, उन्हीं को डैमेज पड़ती है, उन्हीं लोगों को दिक्कत आती है। बड़े लोग क्या हुआ भाई साहब, एसी चला दिया, काम हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय